नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम यूट्यूब चैनल की कड़ी जैसी करनी वैसी भरनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोगों को लगता है कि ये इतना सटीक वाक्य क्यों रखा गया है, लेकिन इस श्रृंखला में हम उन मास्टर्स के एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं जिन्होंने इसे अपने अनुभव से जिया है, जाना है, इससे सबक सीखा है और उनके जीवन में बदलाव आया है। चाहे वो इस जन्म की कोई भूल हो या वो पिछले जन्म की कोई भूल हो, अचानक जब वो समय आता है उन्हें याद आ जाता है कि अरे बिल्कुल ऐसा ही मैंने किया था। इसीलिए कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो ये कोई सिद्धांतिक थ्योरी वाली बात नहीं है। ये यूनिवर्स में इतना सुंदरता से ये चीज प्लान है कि सही समय पर सही व्यक्ति को सही ऊर्जा भेज दी जाती है जो उसने दूसरों को दी है। इसमें कोई भी भूल नहीं होती है, कोई एड्रेस गलत नहीं होता, सही जगह सही चीजें ऊर्जा पहुंचा देती है। तो आज हमारे साथ इस कड़ी में दिल्ली के मनीष बुबना जी, जो पेशे से अकाउंटेंट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। आज उनसे उनका अनुभव जानेंगे कि उन्हें ये वाक्य कितनी सुंदरता से अनुभव से समझ में आया और उन्होंने उससे सबक सीखा। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार मैम। यस मैम, मैं इस कड़ी में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। मेरा जो एक्सपीरियंस है अप्रैल 2021 में, जब कोविड फैला हुआ था, बहुत सेकंड वेव चल रही थी पूरे इंडिया में। मतलब हर जगह लोग इतना डरे हुए कोविड से। उस टाइम पे मुझे 16 ऑफ अप्रैल को मुझे कोविड हुआ। तो कोविड होने के बाद पहले तो मेरी रिपोर्ट ही नेगेटिव आई। तो मैं थोड़ा-सा ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हो गया कि मेरे को कोविड नहीं है, नॉर्मल फ़ीवर आया है, दैट्स इट। लेकिन जो सिम्पटम्स थे, मैं जिसको भी डिस्कस कर रहा था, वो कोविड के ही थे। तो 2-3 दिन मेरे को नॉर्मल फ़ीवर रहा, उसके बाद हाई फ़ीवर होने लगा। जब हाई फ़ीवर हुआ और जब रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद में सिम्पटम्स भी सबने कहा कि नहीं, ये कोविड के ही सिम्पटम्स हैं, रिपोर्ट इज़ रॉन्ग। तो मेरे को भी ये लगा कि अब कोविड हो गया। मैंने क्वारंटाइन तो फर्स्ट डे ही मेरे को अपने आप को कर लिया था। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे उसके बाद में 2-3 दिन बाद मेरी वाइफ़ को भी फ़ीवर आ जाता है। तो हम दोनों एक साथ ही एक रूम में क्वारंटाइन हो गए। 1 मिनट मैम। तो उस केस में तब क्या होता है, जब हाई फ़ीवर होता है ना, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं सबसे कि भई नो मेडिसिन, नो डॉक्टर पे हमें चलना है। पीएसएसएम को मैं रेगुलरली 2012 से फ़ॉलो कर रहा था, पत्री सर की प्रिंसिपल्स को, कि नो मेडिसिन, नो डॉक्टर। तो हम लोग घर में मेडिसिन्स मैं लेता भी नहीं हूँ नॉर्मली, होम्योपैथी वगैरह आयुर्वेदिक टाइप की लेता हूँ, नॉट एलोपैथिक। जब कोविड हुआ तो हम लोगों ने डॉक्टर सौरभ रंजन, जो अपने पीएसएसएम के ही सीनियर मास्टर हैं, उनसे फ़ोन पे बात की। उन्होंने हमें गाइड किया कि आप नेचुरोपैथी पे जाइए। तो नेचुरोपैथी के एक डॉक्टर थे, उनसे उनका नंबर हमें फॉरवर्ड किया उन्होंने, और मैंने उनसे डिस्कस किया। तो तो उन्होंने हमें नारियल पानी, फ्रूट जूसेस के ऊपर लेने के लिए बोला कि आप ये सब लीजिए। उसके बाद डॉक्टर सौरभ रंजन से रेगुलरली बातचीत चल रही थी। जब हाई फीवर था तो डेली एक बार तो कम से कम बात होती थी डॉक्टर सौरभ से कि कैसे करना है सर, कैसे करें? तो उन्होंने हमें ना गाइड किया कि आप जो है, पिछले 4-5 सालों में आप लोगों ने जिसको भी बाय वर्ड्स, बाय फिज़िकल किसी को भी हर्ट किया है ना, तो उनसे आप सॉरी माँगो। मेडिटेशन में बैठ कर के उनसे सॉरी माँगो। तो मेरी वाइफ़ ने और मैंने जो है, दोनों ने बैठ कर के सबसे सॉरी बोलना चालू किया।
जिन जिन से भी याद आता रहा कि भाई हाँ, इनसे भी सॉरी मांगनी चाहिए। ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि हमने हमारी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी को दुख पहुंचा हो हमारी बातों से, तो उनसे भी हमने सॉरी मांगा। तो जिसको भी रिकॉल किया, उनसे सॉरी मांगते रहे, मेडिटेशन में बैठते, मतलब दो, एक या 1.5 दिन हमारा इस तरह से निकल गया था सॉरी मांगते हुए। उसके बाद होता क्या है कि मन में तो ये आता है कि हमने सबको सॉरी बोल दिया। अब सॉरी बोलने के बाद में फीवर तो रेगुलर वैसे ही चल रहा था, जो साइकिल था फीवर का वो चल रहा था। उसके बाद मैं मॉर्निंग में मैं टॉयलेट में गया, मैं जैसे, तो टॉयलेट जाने के बाद जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मैं एकदम ब्रेकआउट, मुझे बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है पूरा। मैं बिल्कुल चक्कर खा के गिर जाता हूँ बाथरूम में ही। अब जब चक्कर खा के गिर जाता हूँ तो बिल्कुल मेरे को, मतलब ऐसा हो जाता हूँ कि मैंने शायद कभी इतना, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था कभी मेरे साथ कि मैं गिर गया पूरी तरह से, बिल्कुल अनकॉन्शियस फुल्ली। अब जब गिर गया तो 2 मिनट बाद वाइफ आई, उसने मुझे उठाया, पानी डाला मेरे ऊपर, तब मैं उठ के बैठा और फिर आकर के बेड पे बैठा। तो जब मैं गिरा तो मेरे यहाँ पर आई के ऊपर ना हिट हो गया था, और यहाँ पे ब्लड वगैरह भी आ रहा था। जब बात, टॉयलेट जाने से पहले भी मैं मेडिटेशन कर रहा था और सॉरी सबको बोल रहा था। जब बेड पे आके बैठा मैं, तो इमीडिएटली मेरा जैसे ही पेन पेन हुआ मुझे यहाँ पर, कि ये पेन क्यों हुआ मुझे, तो मैंने फील किया। तो इमीडिएटली मुझे रिकॉल होता है कि ये मेरे क्यों हुआ, मतलब जो ऐसी मेमोरी मुझे एकदम याद आती है कि मैंने किसी को यहाँ पे हिट किया था, और वो 10-11 साल पहले की मेमोरी मुझे याद आ जाती है कि मैंने किस ऑफिस में, मेरे एक एम्प्लॉय था, उसने कुछ फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ किया था। तो क्या होता है, जैसे ही मैं बेड पर आकर के बैठता हूँ, बाथरूम से निकल करके पूरा पूरा ब्लैकआउट था मुझे। तो मुझे एक मेमोरी याद आती है जो कि मेरे को पिछले 2 दिनों में याद नहीं आई थी, कि मेरे को उनसे भी सॉरी बोलना है। एक ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था मेरा 11 साल 12 साल पहले। एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ की थी, जिसमें होता क्या है कि मैं उस टाइम मेडिटेशन में आया ही था शायद, अ, या एंट्री, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने शायद एंट्री मेडिटेशन में आ गया था, नहीं आ गया था। तो इट वाज द इनिशियल स्टेज। तो उस टाइम मेरे को ना बहुत अग्रेसिव में रहता था, बहुत एंगर में रहता था। तो जैसे ही उसने कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ की और मुझे पता लगा था, तो मैंने उसको एक बहुत जोर करके स्लैप किया था फेस पर। जब मैंने फेस पे स्लैप किया था, वो एक वॉल के साथ में खड़ा हुआ था। वॉल के साथ में खड़ा होते जैसे ही मैंने स्लैप किया, उसका सिर जो है एकदम वॉल के कॉर्नर से जाके टकराया था, और उसके एकदम यहाँ पे हिट हो गया था। तो वो मुझे मेमोरी इमीडिएटली याद आती है कि ये हिट जो मेरे को हुआ है, दैट इज द रिप्लिकेशन ऑफ दैट इंसिडेंट। वो मेरा एक जो कर्मा मेरा बैलेंस रह गया था, मैंने उसको सॉरी भी नहीं बोला था पिछले 1.5 दिनों में, और वो मेरे को इमीडिएटली मेरे साथ वो घटित हो जाता है वो घटना। तो इमीडिएटली, और वो ही इंसिडेंट मुझे क्यों याद आया, मतलब जो 1.5 दिन में मेडिटेशन करते करते, सॉरी बोलते बोलते सबको, मैं याद नहीं कर पा रहा था कि किसको और सॉरी बोलना है। और जैसे ही वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वो मुझे याद आ जाता है, और वो भी 10 साल 12 साल पुरानी बात। तो मैंने समझ, बिल्कुल मेरे माइंड में यही आया कि ये कार्मिक रिकॉर्ड्स जो है ना आपके, वो कभी भी आपके साथ वापसी आएंगे ही आएंगे। जैसा आपने किसी के साथ किया है, और वो आपको भुगतना है, लेकिन उतनी उससे नहीं, मतलब उसके बाद मैं ये समझ पाया कि ये कार्मिक बैलेंस तो आपने करना ही करना है, इसी धरती पे करना है, इसी जन्म में करना है। तो मैम अब इसमें जैसे इस घटना के बाद ना मुझे एक तो हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, हॉस्पिटलाइज हुआ मैं 14 दिन के लिए। लेकिन हॉस्पिटल में भी मैं पूरी तरह से ध्यान कर रहा था,
वहां पे मैंने हॉस्पिटल में हॉस्पिटल स्टाफ को ग्रेटिट्यूड दिया, जो मेरी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन मैंने ये फील किया कि जो मैं कोविड से निकल करके वापसी आया, दैट इज ड्यू टू द मेडिटेशन, नॉट थ्रू द मेडिकेशन। मेडिटेशन ने ही मेरे को वापसी दोबारा से जिंदगी दी। और मेरे को मास्टर्स ने शायद मेडिटेशन को स्प्रेड करने के लिए और ये जीवन दान दोबारा से दिया कि आप अभी पृथ्वी पे ही रहो, कि मैं अभी मेडिटेशन को स्प्रेड करूं, मेडिटेशन में लोगों को जोड़ूं, ध्यान सिखाऊं। तो उसके बाद मेरी लाइफ जो है ना, मतलब धीरे धीरे चेंज ही हो रही है। 2 सालों में मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, मतलब इतना एग्रेशन बिल्कुल जीरो हो गया। बल्कि कल जो है ना, आपको बताऊं, पिरामिड में एक मेरे 10-12 साल पुराने एक फ्रेंड ध्यान करने आए। तो ध्यान करने के बाद मेरे फ्लोर पे ही आ गए। तो वो चाय वाय पी के गए। बल्कि वाइफ से वो डिस्कस कर रहे थे कि मनीष जी पहले जो है बहुत एग्रेशन में रहते थे, और अब जो है बिल्कुल इनका एग्रेशन ही खत्म हो चुका है। तो एक मेडिटेशन से जो अवेयरनेस आती है ना, कि आपने कहाँ पर किस तरह से अपने आप को नियंत्रित रखना है, कि जो चीजें गलत हैं वो इमीडिएटली अवेयरनेस आ जाती है, पहले से पता लग जाता है कि ये गलत है। दैट इज थ्रू द मेडिटेशन ओनली। ये ध्यान जो है इतना मतलब लाजवाब है कि इसके वर्ड्स ही नहीं है इसको। तो जितना आप अवेयर करता है ध्यान आपको, बस बता नहीं सकता हूं मैं। और पिछले 2 सालों में तो सच में बहुत कुछ मेरे साथ चेंजेस हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत थैंक यू। अद्भुत थैंक यू आपने मैम। अनुभव बताया अपना। थैंक यू मैम। ऐसे ही इसे योगिक भाषा में सतोरी कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे अनुभव होते हैं जो जागृति लेकर आते हैं और जिनके आने के बाद हम पहले जैसे नहीं रहते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल। अवश्य बदलाव होता है। तो इससे ये धीरे धीरे हमारे अंदर के प्रकाश को और ज्ञान को बढ़ाते हैं, हमारे व्यवहार में बदलाव लेकर आते हैं और हम दूसरों का दर्द समझ पाते हैं। जब तक बिल्कुल। हमें दर्द नहीं होता हम किसी का दर्द नहीं समझ सकते। इसीलिए ये ब्रह्मांड का सिद्धांत बना है, जैसी करनी वैसी भरनी, वट यू गिव यू विल गेट बैक। कब वापिस आएगा ये बिल्कुल। प्रकृति जानती है, लेकिन वो निश्चित आता ही आता है और फिर वो हमें बदल कर ही जाता है। जब तक हम बदलते नहीं बिल्कुल। वो बार बार दोहराया जाता है। तो बहुत अद्भुत अनुभव आपने शेयर किया। थैंक बातें यू। तो छोटी थैंक यू छोटी मैम। होती हैं लेकिन उसमें सीख बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। हमें किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य और संयम नहीं खोना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये अनुभव। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक जी, यू मैम। थैंक यू।